नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ जदीद न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अमरोहा में आज जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के निर्देश पर कोविड-19 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जामा मस्जिद अमरोहा पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर टीकाकरण करवाया गया। बता दें कि विगत सप्ताह वार्ड 17 अमरोहा के सभासद फहीम शाहनवाज ने वैक्सीनेशन सेंटर के दूरी के दृष्टिगत मौलाना जामा मस्जिद क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी को मांग पत्र सौंपकर जामा मस्जिद में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की मांग की थी। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने सभासद फहीम शाहनवाज के पत्र का संज्ञान में लेते हुए विभाग को जामा मस्जिद अमरोहा में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए निर्देशित कर दिया। फहीम शाहनवाज वार्ड सभासद के द्वारा किए गए इस प्रयास से मोहल्ला मुलाना और आसपास के क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। आजम खान हमारे नेता हैं और हम यही दुआ करेंगे कि वह जल्दी से जल्द ठीक होकर हमारा मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो किया वो सब जानते हैं। यह बात समाजवादी के राष्ट्रीय स्तरीय नेता और अखिलेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए मुरादाबाद में कही। कमाल अख्तर ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बता दें कि सपा नेता पंचायतों और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और मुरादाबाद में भी वह पार्टी संगठन को मजबूत करने और पार्टी समर्थित प्रत्याशी को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। क्या तैयारियां हैं और आजम खान की तबीयत में लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजम खान साहब हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और इस पूरे हिंदुस्तान का एक एक उनको चाहने वाले की दुआ है कि अल्लाह भगवान उनको जल्दी से सेहत याफ्ता करे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ जुल्म ज़्यादती और अन्याय कर उनको जेल के अंदर डाला हुआ है, उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और वो रिहा होकर हम लोगों के बीच में आकर हमारी नुमाइंदगी करे। जहाँ तक सवाल है 2022 का, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर मोर्चे के ऊपर विफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हर मंडल के अंदर विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को घर देने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मुरादाबाद के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई विश्वविद्यालय बनाया? क्या इस मुरादाबाद मंडल के अंदर नौजवानों को नौकरियां दी? अभी एक कोरोना काल के अंदर लाखों लोग बेचारे ऐसे थे जो लोग अंतिम संस्कार के लिए जिन्हें लकड़ियां तक नसीब नहीं हुई। हज़ारों मुसलमान ऐसे थे जिन्हें तख्ते और पुश्तिवान नसीब नहीं हुए। 1446 किलोमीटर की गंगा के किनारे जहां पर लोग अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, वहां कुत्ते और बहुत सारे जानवर अपने अजीज़ों की लाशें जो छोड़ गए थे उनको नोचते हुए ऐसे दृश्य सामने आए कि लोग आज तक अपने दिलों के ऊपर लिखे हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई और 2022 के अंदर हम लोग अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे 2012 से 17 तक 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, 65 लाख लोग माँ बहनों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया, हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, मेट्रो चलाने का काम किया, गरीब किसानों को किसान बीमा योजना देने का काम किया, कामधेनु योजना देने का काम किया, लोहिया आवास देने का काम किया। उन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और नौजवान लोगों अखिलेश जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2017 में चुनाव लड़ा गया था कि काम बोलता है, यानी कि विकास बोलता है, फिर भी चुनाव हार गए। इस बार क्या मुद्दा है आपके पास, क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो अखिलेश जी ने काम किए थे वो जनता के बीच में उन लोगों के हम उनके कामों को पहुंचा नहीं पाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ, अपने पाखंड और प्रोपेगेंडे के अंदर कामयाब हो गई। जिस तरह से उन्होंने कहा कि लैपटॉप सिर्फ एक जाति एक बिरादरी के लोगों को दिए गए, जबकि 18 लाख लैपटॉप हर जात बिरादरी के लोगों को दिए गए थे। सब कहा गया कि 65 लाख पेंशन समाजवादी पार्टी के लोगों को दे दी गई, जबकि हर जात बिरादरी की गरीब माँ बहन को दिया गया। जिस तरह से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, लोग गुमराह हो गए। और आज वही सारे के सारे लोग जो अखिलेश यादव जी ने काम किए थे, उन कामों को लेकर अखिलेश जी को याद कर रहे हैं। और आपने देखा आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और निश्चित तौर पर उनका इस उत्तर प्रदेश से जाना तय है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मदरसा नूरुल उलूम मोहल्ला नल में कार्यरत शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। कोरोना काल के चलते 1 वर्ष से प्रबंधक ने शिक्षकों को वेतन नहीं दिया। नगर में चर्चा है कि पर्याप्त मदरसा फंड उपलब्ध होने के बावजूद मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। मदरसा नूरुल उलूम मोहल्ला नल कमेटी के सदस्य और जमीयतुल अंसार के नगर अध्यक्ष से इस मामले में दहाड़ जदीद ने बात की तो उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रबंधक का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस कारण वेतन भुगतान नहीं किया गया होगा। कोरोना की वजह से नए प्रबंधक का चुनाव टल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला अमरोहा के मोहल्ला नल पर मदरसा नूरुल उलूम के नाम से मदरसा चल रहा है। उसके बारे में शहर में शिकायतें मिल रही हैं कि ये मदरसा अपने जो उसके उस्ताद मास्टर हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है और इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। वहाँ के जो पढ़ाने वाले लोग हैं, स्टाफ है। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा शहर के जमीयतुल अंसार के शहर सदर जनाब सुहेल मारूफ साहब से। वो बताएंगे कि इस बारे में इसमें क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है। तो मारूफ साहब, इसमें जो आपके वालिद भी इसमें मालूम हुआ कि मदरसे के मोहतमिम रहे हैं पहले, और आप इसकी जो कमेटी है उसमें आप इसके मेंबर हैं, तो तनख्वाह क्या वजह, क्यों तनख्वाह नहीं दी जा रही? हाँ, ये जब मेरे वालिद इसके अंदर मोहतमिम थे, उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारी के साथ इसको चलाया था, लेकिन उसके बाद में कुछ इसमें गड़बड़ होती चली गई और बच्चे आने बंद हो गए। अब हर साल लगभग 30, 35, 40 बच्चे इसमें आ पाते हैं, इससे ज़्यादा कभी आते नहीं। अच्छा, जहाँ तक असद की तनख्वाह की बात है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में बात है कि मैं शूरा का मेंबर भी हूँ इसमें नूरुल उलूम में, तो मदरसे का फ़ंड तो अच्छा खासा बैंक में जमा है, लेकिन पता नहीं क्यों मोहतमिम साहब, हाजी अफसर साहब इन लोगों की तनख्वाह नहीं देना चाहते। वैसे तनख्वाह दे देनी चाहिए, क्योंकि बेचारे बहुत दिन से ये लोग परेशान हैं और कई महीने से तो कई मुफ्ती खाली यहाँ पड़े हुए। अच्छा, अंसारी बिरादरी का मदरसा है और बिरादरी भी आपकी काफ़ी इसमें मदरसा मदद करती है, चंदा देती है, तो फिर क्या वजह है, क्या कारण वजह है कि ये तनख्वाह नहीं दे रहे हैं मोहतमिम में? ये इसमें जहाँ तक मेरी सोच है कि ये इनका मोहतमिम साहब का और जो कमेटी थी पिछली, इसका टाइम ख़त्म हो चुका पिछले साल। तो हम लोगों ने चुनाव कराने के लिए टाइम भी लिया था, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना आ गया। अब वो कोरोना के बाद में हम उनसे मोहतमिम साहब से कहेंगे कि वैसे चुनाव को 2, 3, 4, 5 दिन में करा करके और इन लोगों की जो परेशानी है असदादा की, उसको हल कर दें, और जो नया मोहतमिम आएगा उसके ज़रिए हम ये तनख्वाह दिलवाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। लगातार जारी है। आप बने रहे दहाड़ जदीद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।